Hey everyone, welcome back to my channel Learn with Shivra. So इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ राइटिंग अ फॉलो अप ईमेल. अब ये फॉलो अप ईमेल होता क्या है? इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एंटायर जॉब सर्च प्रोसेस. द मोमेंट यू गिवन द इंटरव्यू, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट का वेट करते हैं और हम सिर्फ वेट करते रह जाते हैं. तो ये जो चीज़ है फॉलो अप ईमेल, ये जो वो गैप होता है उसको फिल करने का एक बहुत अच्छा काम करती है और आपका एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करती है. फॉलो अप ईमेल जब हम लिखते हैं इंटरव्यू के बाद में, वो शो करता है कि आप प्रोएक्टिव हो, आप प्रोफेशनल हो और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं जिस पोजीशन और कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है. तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे कुछ सैम्पल टिप्स जो है कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी एंड यू नो कि कैसे ईमेल लिखना है, क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए एंड एक सैम्पल ईमेल लास्ट में मैं आपके लिए रीड आउट करूंगी जो कि हेल्प करेगा आपको एक अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए आफ्टर द इंटरव्यू. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है टाइमिंग का. टाइमिंग एज इन जैसे आज मैंने इंटरव्यू दिया है तो विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर में आपको जो है वो फॉलो अप ईमेल लिखना ज़रूरी है. उससे डिले करोगे तो गड़बड़ होगी. ये टाइमिंग इज़ क्रूशियल, नोट दिस थिंग, है ना. तो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में आपको करना ही करना है नो मैटर वॉट. अभी इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू देके बाहर निकले और वहीं से मैं फॉलो अप ईमेल लिखना स्टार्ट कर दी. नो, आई मीन कम से कम 5-8-10 आवर्स का जो है आप वो गैप जो है वो रख सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ईमेल, उसमें क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले हमको पता ही है कि हमारा क्या आता है, ग्रीटिंग्स आता है. सो जो बॉडी होती है बेसिकली ईमेल की, तो वी स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, प्रोफेशनल ग्रीटिंग, जहाँ पे आप क्या करते हैं डियर और आपका जो फर्स्ट नेम है जिसको आप ईमेल एड्रेस करें आप उनका फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले एक ग्रैटिट्यूड शो करना होता है स्टार्टिंग में, दैट उन्होंने जो आपको टाइम दिया उसके लिए आप थैंकफुल हैं. आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर अपने बारे में डिस्कस करने का, एवरीथिंग, उस सब के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और उनको आप क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने आपको इतना समय दिया. ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो करना है दैट यू नीड टू यू नो टेल देम अगेन हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इनटू, आई मीन फॉर द जॉब रोल दैट यू हैव अप्लाइड फॉर. उसमें आपको बताना है स्पेसिफिक चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान डिस्कस की गई होंगी अबाउट द जॉब, अबाउट द कंपनी, जो कि आपके स्किल सेट से मैच करती है. उसको वापस से आप क्या करेंगे, ईमेल पे लिखेंगे. ठीक है, तो उसमें से एक समझ में आएगा दैट यू हैव डन योर रिसर्च वेल, ऐसी सारी चीज़ें. ठीक है, देन अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे डिस्कशन हुए थे विच लेफ्ट यू नो विच वॉज नॉट आंसर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू थिंग, तो उन पॉइंट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, ईमेल पे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं. तो वो यू नो दैट यू इट shows that you were attentive during the entire selection process and एक seriousness जो होती है वो क्या करता है, शो करता है. ठीक है, then is provide the interviewer with any additional information that may be relevant to the position. कुछ ऐसे achievements, कुछ ऐसे discussions जो वहाँ पे मिस हुए होंगे उसको भी आप क्या कर सकते हैं, you may mention it into your follow up email. ठीक है, फाइनली आपको क्या करना है, यू हैव टू एंड इट विद अ पोलाइट क्लोजिंग एंड यू नो कॉल टू एक्शन जो हम बोलते हैं, दैट यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम देम. ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या करनी है, उस ईमेल पे लिखना है. ठीक है, एंड यू मे ऑल्सो यू नो आस्क अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स इन द हायरिंग प्रोसेस. तो ये चीज़ हो गई. ठीक है, तो बेसिकली शुरू से लेके एंड तक आपको यही बताना है कि कितने ज़्यादा आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए. ठीक है, अब मैं सैम्पल ईमेल जब रीड करूँगी तो आपको और भी ज़्यादा क्या होगी, क्लैरिटी आ जाएगी ऑन हाउ टू राइट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here you go. So dear the interviewer's name, I want to take a moment to thank you for taking the time to interview me for the position, whatever position that you interviewed for, at the name of the company आप बोलेंगे. ठीक है, it was great to learn more about the position and your team and I appreciate the opportunity to discuss my qualifications and experience with you. After the interview, I reflected on our discussion and the responsibilities of the role and I remain interested in the opportunity to join your team. I believe that my skills and experience align well with the requirements of the role and I am excited about the prospect of contributing to the success of the company. You have to write the company's name. If there is any additional information that I can provide to support my candidacy, please do not hesitate to let me know. I am available to answer any further questions that you may have and I would be grateful for the chance to speak with you again.
Thank you again for considering me for the role and I look forward to hearing from you soon. Much regards, write your name. ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉलोअप ईमेल आपको लिखना है कब 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में, which will help to create a lasting impression on the interviewer. इंटरव्यू पे तो आपने कर ही दिया है, बट राइटिंग अ फॉलोअप ईमेल एड्स टू इट. ठीक है, सो गो प्रिपेयर अ गुड फॉलोअप email for yourself and I will see you guys super soon with more informative videos. Bye bye, take care and keep learning with Chitra.